दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आइए प्रोबेबिलिटी का आज हम 22 नंबर क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। आज चैप्टर का आखिरी दिन है प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें कह रहा है उदाहरण 13 को देखना है और जो खाली जगह दिया हुआ है उसको भर देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे। यहाँ कह रहा है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है तो उसका परिणाम संभवतः जो है इस प्रकार है। तो यहाँ पर जो है पासा को फेंका गया है, तो एक पासा को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम 6 होता है और 2 बार फेंकेंगे तो 36 परिणाम होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या लिखेंगे, एक बार फेंकने पर संभव परिणाम NS बराबर कितना होता है, 6 होता है। एक बार फेंकेंगे तब, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। तो पासा तो यहाँ दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, एक नीला और स्लेटी, तो 2 पासा हो गया। तो इसीलिए 2 पासे को फेंकने पर क्या होगा, संभव परिणाम 6 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा, NS बराबर हो गया 36। और जो 36 को जो परिणाम है वो इस तरह से होता है। 36 परिणाम 1 2 3 4 5 6 ही न है, इनटू कर देंगे फिर 1 2 3 4 5 6 से। अब एक को एक से करेंगे, क्या बताए थे, एक एक बताए थे लिखने के लिए। एक को एक से करेंगे, एक एक, फिर क्या होगा 1 2, इसके बाद होगा 1 3 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 होगा ना, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 होगा ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, इसके बाद 5 6, कोई दिक्कत। अब क्या होगा 6 1 6 2 6 3 6 5 6 6, ये तो परिणाम लिख दिए। अब सवाल में आ जाए यहाँ पर। अब देखो क्या कह रहा है, घटना दोनों पासों की संख्या का योग, प्रायिकता इसका निकाला है। कह रहा है यहाँ पर नंबर 1 में का 2 पासा का योग 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। तो 2 योग होने वाला काय को संख्या है उसको लिखेंगे तब उसका प्रायिकता निकालेगा। 3 4 5 6 एवं प्रकार से लेके 12 तक है। तो लिखेंगे 2 योग प्राप्त होने वाली संख्या, ये नंबर ऑफ इवेंट है। 2 2 किसको किसको जोड़ने के बाद 2 होता है, काय को वैसा संख्या है 1 1 2 होता है, बाकी किसी को जोड़ने के बाद 2 नहीं होता है। तो ये एक वो संख्या मिला हमको, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा ना। और इसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे यही PE, तो क्या हो जाएगा NE/NS, यानी हो जाएगा 1 बटे कितना 36, 2 हो जाएगा। टोटल 36 परिणाम में है, NS बराबर 36 है, नहीं दिया हुआ है। अब देखो दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, इसका दूसरा नंबर कह रहा है
अलग अलग देखो, योग 3 कितना, योग 3। तो दूसरा नंबर में डायरेक्ट लिख देंगे योग 3 यानी एन बराबर क्या लिखेंगे, एन बराबर इतना बड़का नहीं लिखना है, मतलब 3 योग प्राप्त करने की संख्या। तो 3 योग होता है 2 1 3 1 2 1 3, ये दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। और कोनो है तो 2 को है, कै को है, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, पी ई एन ई बटे एन एस, 2 बटे 36, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, यानी 1 बटे कितना। तो अगला जो बुक में खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर होगा 1 बटे 18, क्या होगा 1 बटे 18। इसी प्रकार कितना योग लाना है, 4 योग लाना है ना। थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, योग 4 लिख देना, योग 4 एन ई बराबर 4 योग। देखो यहाँ पर देखेंगे सवाल में 3 1 4 2 2 4 3 1 4 योग आने वाला 3 गो है, कै गो है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पीई 3 बटे कितना 36, 3 एकम 3 12 दिया 1 बटे 12, ये वाला में भर देना 1 बटे 12। अगला कह रहा है 5 योग 6 योग 7 योग, 5 10 लोग निकाल लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7 योग, क्या लिख देते हैं एन बराबर देखो 7 योग, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, ये 6 है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 गो है, कै गो होगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा पीई 6 बटे 36, 6 एकम 6 6 6 के 1 बटे 6 हो गया ना। उसी प्रकार 11 योग 12 योग ये निकालने का सबको दिया हुआ है, इस तरह से सबका निकाल के यहाँ क्या करना है, भर देना है। ये सवाल जो है बन गया, ठीक है ना। चलो ये काम हम छोड़ देते हैं तुम लोगों पे इसको भरने के लिए। आइए इसका दूसरा नंबर देखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपया वाला सिक्का है, उसको एक खेल में कितना बार उछाला गया, 3 बार का प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, और परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर सिक्का में हेड और टेल ही आता है, तो हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगा वो निकालना है। तो पहले लिखेंगे एक सिक्के को, 23 नंबर सवाल है, चूंकि एक सिक्के को कितना बार, 3 बार 3 बार उछालने पर संभव परिणाम NS बराबर 8 होता है। कितना होता है, NS बराबर कितना परिणाम होगा, है कि एक बार उछालेंगे तो 2, 3 बार उछालेंगे तो 2 का पावर 3, NS बराबर 8 होता है, ठीक है ना। तो 8 क्या होता है ये देख लो, NS बराबर 8 यानी हेड और टेल है, गुना हेड और टेल है, गुना फिर हेड और टेल है। 3 बार क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना। H से गुना करो इन तीनों में, क्या होगा, हेड हेड हेड, तीनों से 3 बार ना होगा, इससे इसमें भी हाँ। फिर आप H को टेल से गुना करेंगे, H को टेल से क्या होगा, हेड टेल ना होगा, हेड टेल होगा ना। H को टेल से कर दिए तो पहले H को हेड से किए दोनों, फिर H को इसी दोनों टेल से किए ना, उसके बाद क्या होगा, टेल को हेड से करेंगे, क्या होगा,
टेल हेड हेड ना होगा। टेल को टेल से करेंगे क्या होगा? टेल 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 होगा ना। 4 गो परिणाम हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगला गुना करेंगे तो क्या होगा? हेड टेल हेड क्या होगा? हेड टेल हेड, ठीक है। हाँ हेड टेल हेड 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 आ गया, टेल 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 आ गया, हेड टेल टेल आ गया, टेल हेड हेड आ गया। अब है हेड टेल हेड, इसके बाद होगा टेल हेड टेल, बस समझ में आ गया। इसके बाद एक होगा टेल टेल हेड, एक होगा हेड हेड टेल। 8 गो परिणाम यही होगा इसका गुना करके, ठीक है। पहले देखो इसको गुना कर लेना, ऐसे नहीं होगा तो ये दोनों को क्या करना, गुना कर लेना। उसके बाद जब ये दोनों का हो जाएगा तब इससे फिर गुना कर लेना, ऐसे। इतना आसान नहीं है बाबू, गुना को समझ जाना। पहले हेड को ऐसे गुना करो, हेड गुना टेल, यानी हेड टेल और गुना क्या, हेड टेल कर लो। हेड को हेड से गुना करेंगे क्या होगा? हेड हेड होगा ना। हेड को टेल से करेंगे हेड टेल होगा ना। टेल को हेड से करेंगे टेल हेड होगा ना। टेल को टेल से करेंगे टेल टेल नहीं होगा। ये 4 परिणाम निकल गया। इस 4 परिणाम में गुना करना है हेड टेल से, फिर किससे? हेड टेल से गुना कर दो। हेड को हेड से कर दो, हेड 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 हो जाएगा। हेड को हेड टेल से कर दो, हेड टेल हेड नहीं हो गया, यही नहीं लिख रहे थे तभी। टेल को हेड से कर दो, हेड को टेल हेड से कर दो तो क्या होगा? टेल हेड हेड नहीं हो जाएगा। अब इसको फिर इसी से कर दो, हेड टेल क्या होगा? इससे करेगा तो या टेल टेल तब हेड हो सकता है ना होगा। अब टेल को करो हेड से, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड या हेड हेड टेल भी दे सकता है, कोई बात नहीं। क्या हेड टेल टेल होगा ना, हेड टेल टेल और टेल हेड टेल होगा ना। इसके बाद टेल 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 होगा ना। न हो गया 8 परिणाम है। कितना हुआ रे? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो परिणाम। तो यही तो लिख रहे थे तभी गुना करके। तो ये परिणाम हमारा निकल गया। अभी सिक्का को उछाले 3 बार तो 8 परिणाम हुआ। कह रहा है इसमें 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह क्या होगा? हार जाएगा। तो खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगा? तो सबसे पहले खेल में हार जाने का प्रायिकता निकालेंगे। वहां तो कह रहा है कि खेल में 3 चित या 3 पट आता है तो खेल जीत जाता है। तो हार जाने की प्रायिकता क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हारेगा कब? 3 चित या 3 पट नहीं आएगा तब ना हारेगा। तो हार जाने की प्रायिकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे हार जाने की प्रायिकता। तो कुल संभव परिणाम कितना है इसका? 8 परिणाम है। 3 चित है, 3 क्या होता है? पट होता है ना। तो टोटल इसका डायरेक्ट यहाँ निकाल दो, पी नहीं लिखेंगे। एनी बटे क्या होगा? NS। अब देखो 3 पट 3 चित आया, 3 3 कितना हो गया? टोटल इसको 6 परिणाम आया। कितना परिणाम आया? और टोटल काय को है? 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 बटे कितना? 4 आंसर हो गया। सिर्फ ये बनाना है, बाकी कहानी क्लोज। तो 23 नंबर का भी सवाल समाप्त हो चुका है। नंबर पे आ जाए 24 नंबर सवाल।
कह रहा है एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि 5 किसी भी बार नहीं आता है। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है 2 बार, तो एक पासा को एक बार फेंकने पर संभव परिणाम कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो यहाँ लिखेंगे नंबर कितना है? 24 नंबर सवाल है। चूंकि एक पासे को 2 बार, कै बार फेंकना है? 2 बार कह रहा है। 2 बार फेंकने पर संभव परिणाम NS बराबर 36 होता है। कितना होता है? अब देखो ये 36 परिणाम बार बार हम बनाएंगे नहीं, तुम लोग बना लेना। 36 को परिणाम जो लिखते हैं तब अच्छा से समझ में आएगा। हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे, और पीछे एक हम 36 परिणाम लिखे भी थे ना। तो अब नंबर 1 कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। मतलब 5 नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। उस 36 गो परिणाम में ऐसा कितना परिणाम है जिसमें 5 नहीं आता है। तो हम जानते हैं, तुम लोग को बता देते हैं, ऐसा 25 गो परिणाम है जिसमें 5 नहीं आता है। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे 5 नहीं आने की संख्या। पहले डायरेक्टली निकालो, एक तो डायरेक्टली निकाल दिए तभी। आने की संख्या कैठो है? 25 है, यानी 25 बार 5 नहीं आता है। किसमें? वो 36 को परिणाम में। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE बट्टा क्या हो जाएगा? NS। 25 बट्टे क्या हो जाएगा? 36। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। और कैसे? तो तू लोग परिणाम लिखा हुआ है वहां गिन लेना। 36 को परिणाम बनाया है ना रे? 1 1 1 2 2 3 4 4 अभी नहीं बना रहा था? कहाँ ध्यान रहता है? तो उसी में 25 बार 5 नहीं आया है, देख लेना। 25 बार है, कई बार आया है 5, उसको गिन लो। 4 बार। अब अगला कर रहा है 5 कम से कम बार आएगा। अब कह रहा है कि 5 कम से कम कितना बार आएगा? 5 आने की संख्या क्या है? 5 आने की संख्या NE बराबर, तभी नहीं आने की संख्या 11 है। कितना आने नहीं आने की संख्या? 11 बार 5 आया हुआ है। 11 बट्टे कितना होगा? 36। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप 36 को परिणाम इस तरह से 1 1 1 2 1 3 जो बनाए थे 13, ये वाला सवाल में 22 नंबर सवाल में उसी में से काउंटिंग करना है। ठीक है ना? तो ये सवाल भी आपका समाप्त हो गया प्रोबेबिलिटी का। और अभी लास्ट का 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए 25 नंबर सवाल, इसी क्वेश्चन के साथ हम बगल में ही सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क गलत है, और कारण के साथ आपको क्या देना है? उत्तर देना है। सही गलत ढूंढने कह रहा है इसमें। कह रहा है सही गलत ढूंढना है इसमें, सीधी सी बात है। कह रहा है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्का है उसको एक साथ उछाला जाता है, तो इसके 3 संभावित परिणाम होता है। 2 चित, 2 पट या प्रत्येक 1 1 बार आता है, तो इसका प्रायिकता 1/3 होगा। ये सत्य है। क्या है? सत्य। क्या लिखेंगे इसमें? सही है। मान लो कोई भी पासा है, सिक्का है, उसको उछालेंगे तो एक सिक्का को उछालने पर एक बार में 2 परिणाम होता है, 2 बार में उछालेंगे 4 होगा। और 4 में भी या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो कह रहा है इसका जो है परिणाम प्रायिकता 1/3 होता है। सही है। कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम होता है, एक सम एक
विषम, बात सही है। एक पासा को मान लो, एक पासा को यदि फेंकेंगे तो संभव परिणाम 6 होगा, 3 गो सम होगा, 3 गो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो कह रहा है इसका संभावित परिणाम 1/2 होगा। सही है। कैसे? सम आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 3 गो सम संख्या होगा, 3 बट्टे टोटल पासा में आया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी, तो 1/2 कह रहा है। ये भी क्या है, 2 नंबर का भी सत्य है। आपका चैप्टर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी था इसमें। एक क्वेश्चन जो है ऐच्छिक चैप्टर से आता है, जो हर बार एग्जाम में प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है, तो हम उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर से हम विदा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।